हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश माइनर कोर्स, जो कि है बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीए वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाने वाला है आपका माइनर कोर्स होता है। आई होप सबको पता होगा। एंड इससे रिलेटेड मैंने जो है 500 क्वेश्चंस प्लस कवर करा दिए हैं इंग्लिश माइनर के, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश माइनर करके प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। खैर, आज की इस वीडियो में हम जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ द हाउस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्या मेटाफर है, या आपका मेटाफर है, या एंथिसिस है, या फिर इन्वर्जन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सभी को पता होगा कि जो द एंगल ऑफ द हाउस है ये एक तरीके का मेटाफर है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले का ऑप्शन ए। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना कि हमें पता था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आएंगे एंड गारंटी के साथ ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश माइनर का, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए आते हैं। तो मैंने 2-3 आपका मॉडल पेपर, 3-4 एक्चुअल पेपर ऑलरेडी कवर करा लिए हुए हैं चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न इन। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑप्शंस आपके पास 1988, 1990 या फिर 1989, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप एक भारतीय हैं और इनका जन्मदिन नहीं याद है तो एक शर्म की बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेंट आंसर क्या है? 14 नवंबर 1889 को जो है 1889 को इनका जो है जन्म हुआ था। इस ऑप्शन में भी गलती है। आप कोई सा भी ऑप्शन 1889, ये 1989 नहीं था, 1889 था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा पूछता है तो 14 नवंबर जो है 1889। आप खुद ही समझिए कि जो है देश को आज़ादी कब मिली थी? 1950 ईस्वी में। अब 1950 में आज़ादी मिली थी तो 1988 में ये हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये तो 1900 में तो पैदा ही नहीं होंगे। ये दोनों ऑप्शन आप गलत कर सकते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काज ऑफ डेथ ऑफ नेहरू। जो नेहरू के मृत्यु का कारण था ये क्या था? कैंसर था, उनको कैंसर था, या फिर हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ था, या फिर उनको कालरा था, या फिर साइफिलिस था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन बी, उनके मृत्यु का कारण क्या था? हार्ट अटैक था। आई होप सभी को पता होगा कि वो हार्ट अटैक से जो है उनका मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद थे इनका बर्थ नेम क्या था, मतलब बचपन का नाम इनका क्या था? तो ऑप्शंस हैं आपके पास रामकृष्णा, या फिर सरकार तिवारी, या फिर नरेंद्र नाथ दत्त। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द एंगल ऑफ द हाउस जो है ये वर्ड्स किस से लिए गए हैं? इनमें से कौन सा पोएम है? आपके सामने 4 पोएम दिख रहे हैं। इनमें से कौन से पोएम से जो एंगल ऑफ द हाउस जो है वर्ड्स लिए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके पास यमारेस या मिसेज डॉलीवे, या फिर डोलोवे, या फिर ओरलैंडो टू द नाइट हाउस, या फिर प्रोफेशन ओमेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द एंगल ऑफ द हाउस जो है ये प्रोफेशन ओमेन से लिए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट एज स्वामी विवेकानंद डाइड। कौन से उम्र पे जो है स्वामी विवेकानंद का देहांत हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन बी, जब वो 39 ईयर्स के थे तो उनका देहांत हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीटी नेहरू इन द ईयर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये पीटी नेहरू द्वारा लिखा गया है। कौन से साल में, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी 1944 में जो है ये लिखा गया था। अब आप इससे 2-3 क्वेश्चन बना सकता है। पहला क्वेश्चन बना सकता है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा इनमें से लेख है जो कि लिखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे एंड उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इससे ये क्वेश्चन बना सकता है। 2 क्वेश्चन ये हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी बनाया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पीटी नेहरू इन द ईयर। कौन से साल में लिखा गया था? तो 1944 में जो है इसको लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू डाइड इन द ईयर। नेहरू का जो है देहांत कौन से साल में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो जन्म कब हुआ था? अभी मैंने बताया आपको 14 नवंबर 1889 को जो है इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड एट, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में जो है इनका देहांत हुआ था।
मतलब 1950 में प्रधानमंत्री बने, टोटल 5 साल प्रधानमंत्री थे, मतलब याद रखिए कि 5 साल बाद जो है इनका देहांत हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये नेहरू से क्वेश्चन, अगर आपका एग्जाम का पेपर बनता है तो नेहरू से जरूर क्वेश्चन उठाए जाएंगे, या तो इनके लेख से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जैसे कि पिछली वाले क्वेश्चन में था, इनके जो है जन्म से, इनके मृत्यु से, इनके कुछ पोएम से, ये से इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 9th नंबर का कह रहा है द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज। जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, ये भारत में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या ये नेशनल योगा के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, या फिर नेशनल मीडिएशन डे के रूप में मनाया जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 9वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये यूथ, जब इनका देहांत हुआ स्वामी विवेकानंद का, तो ये एक यंग पर्सन थे, इसलिए ये बहुत सारे यूथ को अपने इंस्पायर किए थे। आई होप सबको पता होगा। तो ये इनका जो जन्मदिन है ये नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति या सेकंड राष्ट्रपति, इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, एंड इनके जन्म को टीचर्स डे के रूप में मनाया था। वैसे ही आपका क्वेश्चन बना रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है ये भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे के रूप में इसको जो है भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न इन। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1862, 1863, 1864, 1865। तो ऑप्शन जो है 10th का बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी कौन सा है? 1863 में जो है इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे एग्जाम में। इसकी प्रोबेबिलिटी 99% से भी ज़्यादा है, तो आप इसको तैयार करके जाना। भारत माता इज रिटन बाई। जो भारत माता जो पोएम है ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है भारत माता ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसिस बैकन वाज बॉर्न इन। जो फ्रांसिस बैकन थे इनका जन्म कब हुआ था? 1555 में, या फिर 1556 में, 1560 में, 1561 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1561 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्क ऑफ बैकन, इनमें से कौन सा वर्क है बैकन का, वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज सडन डेथ। मतलब इनमें से कौन से प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे जिनके दौरान ही उनका मृत्यु हो गया था? वो प्रोजेक्ट कौन सा था ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, न्यू एल्टनिस को जो है लिखते हुए इनका सडन डेथ हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए डबल मार्क कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस बैकन वाज डाइड इन। कौन से साल में जो है इनका निधन हुआ था ये आपसे पूछ रहा है फ्रांसिस बैकन का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1526 में जो है इनका डेथ हुआ था। एंड जन्म कब हुआ था? 1561 में इनका जन्म हुआ था। सॉरी, ये 16 रहेगा। 1623 में इनका जो है डेथ हुआ था, ये आप बना लीजिएगा। 1626 में जो है फ्रांसिस बैकन का जो है निधन हुआ था। 1561 में पैदा हुए थे एंड 1626 में इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस हेल्ड इन 1893। जो आपका पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस 1893 में जो हेल्ड किया गया था वो कहाँ हेल्ड किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो कैप टाउन में, या फिर आपके टोरंटो में, शिकागो में, या फिर बार्सिलोना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? जो 1893 का जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस हेल्ड किया गया था वो शिकागो में हेल्ड किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका वर्जीनिया वुल्फ वाज बॉर्न इन। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ये कब इनका जो है कब मृत्यु हुआ था? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 1941 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1882 में। एंड जब जो है निधन कब हुआ था? 1941 में। वर्जीनिया का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लगातार 2 सेमेस्टर में जो है 2 एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 पेपर में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू बैकन राइटिंग मेक्स एंड इनमें से पूछ रहा है आपको कौन सा भरना है जो कि दोनों जगह भरा जाएगा। एंड मैन, फिर उसके बाद डॉट डॉट भरना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बैकॉन राइटिंग मेक्स एक्सट्रैक्ट मैन एक्सट्रैक्ट, मतलब जो पावरफुल मैन मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब जिसका माइंड शार्प होता है, इसका सिनोनिम निकालेंगे तो उनको और ही एक्सट्रैक्ट बना देता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैकॉन एसे इन द फर्स्ट एडिशन आर इन द नंबर, वो कौन से नंबर में थे? 10, उनका नंबर था ये 10 था। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके फर्स्ट एडिशन के जो नंबर थे वो 10 थे एसए के। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैम बिलोंग टू, जो लैम था ये बिलोंग करते थे, किससे बिलोंग करते थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का आपका ऑप्शन ए, जो विक्टोरियन एज से ये लैम जो है ये बिलोंग करते थे। कौन से एज से? तो विक्टोरियन एज से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर का लैम वाज ए, जो लैम था वो कौन था? तो वाज ए बैचलर, जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उन्हें बैचलर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा हु किल्ड लैम मदर, ये स्टोरी से उठाया गया क्वेश्चन है। तो लैम की माँ को किसने मारा? उसके भाई ने मारा, उसके जो है बहन ने मारा, फिर उनके अंकल ने मारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन ए, जो है लैम को जो है उनकी सिस्टर ने मारा। लैम की मदर को लैम की सिस्टर ने मारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑफ स्टडीज इज अ वर्क ऑफ, जो ऑफ स्टडीज है ये वर्क है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? बैकॉन द्वारा, रुस्किन बॉन्ड द्वारा। रुस्किन नाम लिखा हुआ है लेकिन इनका पूरा नाम रुस्किन बॉन्ड है, या फिर आपके हैजलिट के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑफ स्टडीज बैकॉन द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस नोवेल है ये ऑफ स्टडीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स लैम वाज बोर्न इन, जो चार्ल्स लैम था जो चार्ल्स लैम थे उनका जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, 1772 में जो है इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ड्राम चिल्ड्रन जो है ये रिटन है किसके द्वारा रिटन किया गया है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स लैम द्वारा जो है इसको लिखा गया है। ड्रीम, यहाँ सॉरी ड्रीम चिल्ड्रन है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। टाइपिंग में गलती हो जाता है फिर उसको गलत पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ड्रीम चिल्ड्रन लिखा हुआ है। ड्रीम चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? 1772। ये मैंने 25 क्वेश्चन टोटल आपके कवर किए हैं। इसमें से 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। 95% से ज़्यादा एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। जरूर तैयार करके जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। हम कवर कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो बिजनेस स्टेटिक्स का प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। एंड सेकंड ईयर में अगर कोई है तो सेकंड ईयर में जो कंपनी लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड ईयर में अगर आप हैं तो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे जो है आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर अगर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो